अस्सलामुअलैकुम गाइस। सबसे पहले तो आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, चूँकि मैं खुद भी इल्मा इकबाल का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे हर्डल्स पेश आई हैं वो आपको ना आए। तो ये आपके लिए इंग्लिश का पेपर है जो हुआ है अभी, स्प्रिंग 2020 इंग्लिश 1 386 इसका कोड है। तो 2020 का जो पेपर हुआ है इसका असल में पैटर्न थोड़ा चेंज था। मैं भी पिछले पैटर्न को फॉलो करके तैयारी करके गया था, पर ये थोड़ा चेंज पैटर्न आया है। तो खैर ये भी मेरा अच्छा हो गया है। तो मैं आपको ये पैटर्न दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी 2019 का कोई पेपर नहीं मिला था नेट पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी हर्डल ना फेस करें। तो गाइस, स्प्रिंग 2020 का पेपर आपके सामने मैं भी खोलने जा रहा हूँ। लेट्स सी। सो गाइस, ये है पेपर इंग्लिश का, नीचे नहीं रख सकता। तो ये आप ऊपर पढ़ लें, इल्मा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट कंपलसरी इंग्लिश कोड 386 टर्म 3 सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 40 मार्क्स लेने होते हैं। तो गाइस चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज़ द प्रॉम्प्ट्स टू राइट सेंटेंसेस। अच्छा गाइस, सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चंस थे, और इनमें भी पार्ट्स थे गाइस। बहुत इजी पेपर भी नहीं था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर जिसने तैयारी की होगी उसके लिए इजी होगा, और जिसने इंग्लिश को ग्रामर को सही से पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ द प्रॉम्प्ट्स टू राइट सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये 5 सेंटेंसेस थे, जैसे आई हेल्प ऑफन माई मदर, ही एंड हिज फादर इन हॉलीडेज गो टू विलेज, वो इन द मनी टू एक्सरसाइज माई मदर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। गैस चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मैं आपको बताता चलूँ, इसमें प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने हैं, मतलब कि इसमें जो लैंग्वेज वर्ड्स वगैरह इस तरह यूज़ करके आपने इसको सही से करेक्ट सेंटेंस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू हैव लर्न हाउ टू ग्रीट अदर्स, थोड़ा लेते हैं, ग्रीट अदर्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड अदर ग्रीटिंग, राइट एंड 5 different greeting at 5 sentence when you meet someone in the morning and 5 response sentence। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको ग्रीटिंग्स लिखने के बारे में कहा गया है। अगर आपने इंग्लिश की बुक की तैयारी की तो होप आपको पता होगा ग्रीटिंग्स क्या आती हैं। जैसे कि मॉर्निंग की ग्रीटिंग, हाउ, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, इस टाइप की ग्रीटिंग्स लिखनी है, और इनका रिस्पॉन्स भी देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू फॉर्मल रिक्वेस्ट। ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट थी, इनको फॉर्मल रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है। बाकी इनफॉर्मल फॉर्मल का डिफरेंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली इन्फॉर्मेशन मिले। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। यू मे हैव मैनी टीचर्स, डिस्क्राइब वन ऑफ टीचर्स पर्सनैलिटी इन 10 सेंटेंसेस, 5 पॉजिटिव। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है, बंदा टीचर के साथ पढ़ता है तो उनको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होता है। तो उसमें ये पूछा गया कि 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, टीचर की 5 खसूसियात बतानी है और 5 उसमें कमी बतानी है कि क्या आप चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, अपनी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव रीड इन योर टेक्स्ट बुक हाउ डू वी एक्सप्रेस हैप्पीनेस गिवन बिलो सम सिचुएशन। ये 5 सिचुएशंस दी की थी, इनमें आपने ये शो करना है। ज़ाहिर सी बात है, अब किसी बंदे से मिलते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन तो दे देते हैं, पर यहाँ पेपर है, यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। आपको लफ्ज़ों के थ्रू, आपको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेशन देना है। जैसे ओ लाला, हा हा हा, ओ माई गॉड, इस तरह के एक्सप्रेशन जिनसे हैप्पीनेस हो, जैसे लगे कि आपको बहुत खुशी हुई है इस बंदे से मिलके या ये काम देख के। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैव लर्नड हाउ टू यूज़ कोहेसिव लिंकर, राइट अ पैराग्राफ डू एवरी आफ्टर एज बिफोर फाइनली। इसमें बताएगा कोहेसिव लिंकर्स के बारे में। ये सारी डिटेल मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी मैंने सिर्फ आपको पेपर दिखाने के लिए कि न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ है वो आप देख लें, तो मैंने ये पोस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है,
आफ्टर, एज, बिफोर, फाइनली, एट फर्स्ट, ये वर्ड्स लगा के आपने पूरा कोहेसिव लिंकर्स के थ्रू पैराग्राफ बनाना है और यह भी 20 मार्क्स का गैस अच्छा खासा है, तो इसको अच्छे से करके लिखना पड़ेगा। वो सारी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में कि आपने कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी है, कैसे एंडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन 5 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन टूरिज्म इन पाकिस्तान। ये 2 टॉपिक्स थे, इन दोनों टॉपिक्स पे आपने 5 सेंटेंसेस लिखा हुआ है, पर 20 मार्क्स है, तो 5 सेंटेंस में नहीं आपको इतने मार्क्स मिल सकते इंग्लिश में, तो आपको ही पता है थोड़ा लेंथी करके लिखना पड़ता है। वो फिर मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको स्टार्टिंग एंडिंग बताऊँगा इनकी। क्वेश्चन नंबर 8, develop a paragraph from the stems given below as you have learned in your textbook। ये stems हैं गाइस, ये टॉपिक्स आ गए हैं बुक में, आप पढ़ेंगे इनको कि ओपन कार्ड सिट इन द कार, ये आपको कुछ बताए हुए हैं सेंटेंसेस कि जिनके थ्रू आपने, ये आपको मतलब कि नक्शा एक दिया हुआ है कि इस नक्शे के थ्रू आपने एक जगह पे पहुंचना, पर हमने यहाँ पे इस नक्शे के थ्रू पैराग्राफ बनाना। मतलब ओपन द डोर तो आप लिखेंगे फर्स्ट आई कम फ्रॉम द हाउस, पीछे से आपने पैराग्राफ खुद बनाना है, लेकिन ये सेंटेंस ये इसलिए दी गई कि ये आपने इनके ये जो लिखे हुए हैं इनके बारे में बात करनी है। मतलब ये कार के बारे में ज़्यादातर लिखा हुआ है, तो आपने कार के बारे में ही पैराग्राफ बनाना है। आज का मकसद था गाइस, पहले जो पेपर्स होते थे उनमें यह होता था, मैं खुद भी घर 2018-19 का आप खोल के देख लें, उनमें यह होता था कुछ चॉइसेस होती थी, क्वेश्चन भी 5 होते थे इस तरह। लेकिन इस बार मैं खुद शौक रह गया, मैंने देखा 8 क्वेश्चंस, उनमें पार्ट्स भी हैं और सारे के सारे करने हैं, तो था तो मुश्किल, पर जिसने तैयारी की होगी वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेगा। या आप एक बार फिर से पूरा पेपर देख लें खुद से, या कि जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले। होप कि आपको पूरा पेपर नज़र आ रहा होगा। ये आप पूरा पेपर। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन के बारे में दूँ, सारे पेपर्स आपको बताऊंगा, सारी स्टार्टिंग एंडिंग बताऊंगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल 386